हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आपको जैसे मालूम है कि हम लोग पहला चैप्टर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपका 1.1 मैंने कंप्लीट कराया है, 1.2 भी कंप्लीट करा दिया है और आज जो है हम लोग 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और दूसरी बात, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका अपडेट आपको वहाँ से मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको 1 और 2 देखना है, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से समझ में आए। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, उसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को आज समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, इफ़ वी यूज डेसिमल फ्रैक्शन while dividing the numerator of rational number, है ना, बाय इट इज डेनोमीटर। अगर हम लोग न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर यानी कोई भी नंबर जैसे यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हो, है ना, ये न्यूमरेटर में इसको डिवाइड किया गया डेनोमीटर से। जो निचला वाला पार्ट होता है, नीचे वाला, उसको डेनोमीटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर को अगर मैं डेनोमीटर से डिवाइड करता हूँ, है ना, उसको किस में चेंज करने के लिए, डेसिमल फ्रैक्शन में, वी गेट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या हासिल करते हैं, गेट करते हैं, किसका रिप्रेजेंटेशन गेट करते हैं, रेशनल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया है 7, है ना, 7 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में क्या है 7 और डिनोमीटर में क्या है 4 है, तो 7 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1.75। तो ये जो इसका फॉर्म है, ये डेसिमल फ्रैक्शन का, है ना, डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, इन दिस केस आफ्टर डिवाइडिंग 7 by 4 द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हैंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड्स। तो यहाँ पे 0 आते ही प्रोसेस क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। सच अ डेसिमल फॉर्म और रेशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। सच डेसिमल फॉर्म को कहते हैं जो एंड हो जाता है, यहाँ पे फिनिश हो गया, एंड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, यानी टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं लिखना है। वी नो दैट एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिकरिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग फॉर्म में भी उसको लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 7/6 दिया है। अब 7/6 को, है ना, 7 को 6 से हमने यहाँ डिवाइड करना है। 7 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या होगा, अब डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, पहले 1, फिर उसके बाद 1/6 आएगा, है ना, 1666 इस तरह से आएगा। 6 के बाद कंटिन्यू रहेगा, क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। 6 के बाद देखा डॉट डॉट लगा, इसका मतलब कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई इसके बाद डॉट डॉट, इसके बाद कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू क्या है, 6 कंटिन्यू रहेगा। तो 6 कंटिन्यू होने की वजह से 6 के ऊपर क्या लगाएंगे, ऐसा डॉट लगा दोगे आप। 6 के ऊपर क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। इसी तरह देखो ये नंबर, है ना, यहाँ पे क्या दिया है, 5/6 दिया है। अब 5/6 को 5 को 6 से जब डिवाइड किया जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, 0.8333 आएगा। और देखो यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, तो इसके पास क्या लगाएंगे, 3 के ऊपर आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। 3 के ऊपर क्या लगाना रहेगा, डॉट लगाना रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लो आप, -5/3। ठीक है, माइनस को आप रखोगे साथ में, और उसके बाद देखो 6 पॉइंट के फ़ौरन बाद आपका 6 रिपीट हो रहा है। तो 6 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 6 के ऊपर आपको डॉट लगा देने का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो 22/7। अच्छा ये बताओ किसकी वैल्यू है ना, तो आपको याद आया कुछ, ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू है 22/7। इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3.14285714। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 से लेकर ये देखो 7 तक गया, फिर 7 के बाद क्या होगा, 142857 फिर से वापस आ रहा है। यानी ये पूरे जो डिजिट है 142857 फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है। फिर 7 आने के बाद फिर यहाँ पर आएगा 142, फिर यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है, ये पूरा रिपीट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से रिपीट होगा 142857। तो ऐसा रिपीटेशन होता है तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, बार लगाएंगे। यानी कि कलेक्शन ऑफ 3 से 4 डिजिट का कलेक्शन या 2 डिजिट का कलेक्शन जो बार बार रिपीट होता है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार का साइन लगाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे 23 को 99 से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे देखो 23 रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ 23 रिपीट हो रहा है, यानी 23 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो 23 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो पहला है, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है 9/37, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे समझना। तो 37 जो है प्राइम नंबर है, उसका टेबल देख लो। अगर प्राइम नंबर 37 का टेबल अगर आप पढ़ोगे, 37 मंजा 37 होता है, सबको मालूम है। 37 2 जा कर लो, तो 37 2 जा करोगे, 2 से 1 जा कितना होता है, 14 होता है। 14 का 4 कैरी आया, 1 2 3 जा 6 7 74 हो गया। फिर 37 3 जा ले लो, फिर 37 4 जा ले लो, 37 5 जा ले लो। सिर्फ मैं 5 तक लिख देता हूँ, ठीक है। 3 जा करोगे, 3 से 1 जा कितना हो गया, 21 2 3 3 9 2 11, ठीक है। कितना हो गया, 11 हो गया। फिर उसके बाद 4 से 1 जा कितना हो गया, 28 2 आया। फिर 4 3 जा कितना होगा, 12 2 44, ठीक है, 148 हो गया। आपको समझ में आया। अब उसके बाद ये वाला 5 से 1 जा 35, कितना आया, 3 कैरी आया। 5 3 जा 15 3 18, ये हो गया 18, 185 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 74 111 148 185 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में आपको आसान होगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं था 37 का टेबल, तो हमने एक तरह से उसको रफ पेपर पे साइड में आपको लिख लेना है ऐसे, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको मालूम है डिवाइड कैसे किया जाता है, आपने इस तरह से बना लिया, और यहाँ पे डिवाइड 37 यहाँ लिख दिया आपने, और 9 यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। अब जैसे आपको मालूम है कि 9 जो आता नहीं है टेबल में, तो यहाँ क्या लगाओगे आप, 0 लगाओगे, और यहाँ पे क्या लगाएगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अब हो गया 37 2 जा करोगे तो 74 आएगा, 3 जा करोगे तो 11 है ना, 111 आ जाएगा। तो 111 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 74 लिखोगे यहाँ पे। तो आप 74 लिख दिया आपने। तो यहाँ पर आपने लिखा 74, और 74 आप माइनस कर दो। तो आपने 74 जैसे ही माइनस किया, ये निकाल दो आपने माइनस किया, तो कितना आ जाएगा भाई, बता मुझे फटाफट। तो आपका यहाँ पे आ गया 10 में से 4 गया, 6 आ गया, है ना। और ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसको कैरी किया, बाजू वाले को दिया, तो ये हो गया 8, 8 में से 7 गया तो 1 6 आ गया, ठीक है। अब ये 1 6 हो गया, 1 6 तो टेबल में नहीं आता। फिर क्या करोगे, यहाँ पे आपको 0 लगा देना है, आपको यहाँ पे 0 लगाना है। जैसे ही आपने 0 लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 160 आ जाएगा। तो 160 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 148 आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे कितना टाइम्स पढ़ा आपने, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कितना पढ़ना है, 4 टाइम्स पढ़ना है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स पढ़ा, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 टाइम्स पे कितना आता है, 148, तो आपने यहाँ लिख दिया 148, है ना। तो आपने लिखा 148, तो लिख देना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार माइनस, यहाँ पे आपने 0 लगाया एक्स्ट्रा, तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, आप माइनस कर दो। तो आपने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद कितना आएगा बताओ मुझे, 10 में से 8 गया, ये कितना हो जाएगा आपका 10, है ना। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 5 में से 4 गया तो कितना आ गया, 1, 1 में से 1 गया तो आ गया 0, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गया 12। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 0 लगाओगे, ठीक है। अब 120 तो कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा, 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा टेबल। तो 3 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आ गया, 1 1 111 हो गया, 111 हो गया। 111 माइनस कर दो भाई फटाफट। 111 आने के बाद क्या करोगे आप, आपको क्या करना है, 111 से माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करोगे, 120 में से निकालोगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया आपका, 9। देखो 9 आ गया, यहाँ पे 9 रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। और जैसे किए तो 9 रिपीटेशन हो गया। फिर से 0 लगाओगे, है ना, फिर से 0 लगाओ तो क्या हो गया, 90 फिर से आ गया। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो गया। जितना डिजिट आ गया वहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ तक टेबल कहाँ तक पढ़े आपने, 1 1 3 तक पढ़े, यहाँ पे आपने 3 तक पढ़ा, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन का मतलब क्या होगा, ये बात समझना आप। 243 आने के बाद, क्योंकि ये 90 जो हो रहा है, देखो यहाँ पे जो 90 वाला पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ 90 दोबारा आ गया, ये 90 यहाँ पर दोबारा आ रहा है। तो ये क्या होगा, आपका रिपीटेशन होगा। इस बात को याद रखना, मैंने क्या बोला, ये आपका रिपीटेशन हो रहा है, ये पार्ट 90, देखो 90 रिपीटेशन होने का मतलब फिर यहाँ पे 243 के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। रिपीटेशन का मतलब ये फिर बार बार आएगा, ठीक है।
तो ये बार बार आने का मतलब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया कुछ इस तरह से होगा आपका, आप इस तरह से लिख सकते हो फाइनल आंसर। मैं बताता हूँ आपको, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आप लिखोगे 9/37 इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा 0.0243 है ना, डॉट 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 इस तरह से आप लगा दो। ये पहला हो गया। फिर उसके बाद एक और लिख देना यहाँ पे 937 देयरफॉर करके साइन लगाना, और लिख सकते हो आप क्या लिखोगे 243, और 243 क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, तो 243 जब रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा बार, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा बार, और यही आपका जो होगा फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीका था, है ना। बस आपको टेबल याद करना, जिस सिस्टम से मैं बताया उसी तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो आपको करना रहेगा। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2 जो है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह से लिखो 18/42। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं गौर करूँगा तो ये दोनों कट हो जाएगा, किसी के टेबल से कट हो जाएगा। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसका टेबल में 18 भी आता है 42 भी आता है, तो आप बोलोगे 6 का टेबल से, है ना। 6 का टेबल आप 3 तक पढ़ोगे, 6 का टेबल आप 7 तक पढ़ोगे, तो दोनों कट जाएगा। तो ये लिख सकते हो आप 3/7, ठीक है। इस तरह से आपने इसको क्या कर दिया, थोड़ा शॉर्ट बना लिया, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसान हो। तो 6 का टेबल पढ़ा, 6 3 जा और 6 7 जा पढ़ लिया, 3/7 हो गया। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया था वैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 3 और 7 है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है और स्टार्ट करना है। 7 3 अंदर लिखना है और 7 बाहर लिखना है, ठीक है। अब 3 तो डिवाइड नहीं होने वाला, जब 3 डिवाइड नहीं होने वाला है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप मुझे बता दो फटाफट, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको लगाना है 0 पॉइंट, और यहाँ पे क्या लगाना है 0 लगाना है, ठीक है। आपने 0 लगा दिया। अब मुझे बताओ, आपने जैसे 0 लगा दिया, आप किसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, 7 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 7 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे आप, 4 टाइम्स पढ़ोगे। 7 4 जा कितना होता है 28, तो आपने लिखा 28। अब क्या किया आपने, माइनस कर दिया। अब 30 में से 28 गया, कितने टाइम्स पढ़े 4 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखो 4। 30 में से 28 गया, माइनस हुआ तो कितना आएगा, तो आपने बोला 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये आ गया 2, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 के आगे फिर से एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 0 बढ़ा लो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 0, आपने लगा दिया 0। अब 0 लगाने के बाद आप मुझे ये बताइए अब कैसे करेंगे सॉल्व, कौन बताएगा। अब 0 हो गया, ठीक है। तो अब 7 का टेबल पढ़ो, 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया, माइनस कर दो तो ये आ गया 6, ठीक है। 7 2 जा पढ़े तो 7 2 जा हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे फिर से बढ़ो, है ना। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लगा दो 0, ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है 7 से छोटा है इसलिए हम लोग 0 लगा रहे हैं, ठीक है। अब 60 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता, फिर क्या आता है बताओ मुझे, तो ये आता है 56। तो कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 7 8 जा 56 आता है, तो आपने माइनस किया तो फिर से कितना आ गया यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। कहाँ तक पढ़े, 7 8 जा, तो आपने 7 8 जा तक टेबल पढ़ा है, तो 7 8 जा लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 4 आ गया, ये आ गया आपका 4 56, है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, 4 के आगे फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा 0, तो आपने लगा दिया 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया आपका 40, ठीक है, ये हो गया आपका 40। आप 7 का टेबल फिर से पढ़ो, ठीक है, 7 का टेबल फिर से पढ़ो तो कितना आता है 7 5 जा, तो 7 का टेबल 5 तक पढ़ो, 7 5 जा 35 होता है, 5 तक पढ़ा आपने, 7 5 जा हो गया, ठीक है। 40 में से 35 माइनस कर दो तो कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा 0 लगाना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या आ गया 50 आ गया, यहाँ पे आपने किया माइनस, ठीक है। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 7 का टेबल 7 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 का टेबल, अगर 7 तक पढ़ोगे तो 7 7 जा 49 होता है,
तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 7, तो आपने यहाँ लिख दिया 7, ठीक है। अब यहाँ रिमेनिंग 1 आया तो यहाँ पे आप लगा दो 0, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे तो 10 आएगा, तो बोलोगे 7 का टेबल जो है हम लोग कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 1 तक पढ़ना पड़ेगा। 7 1 जा 7, ठीक है। तो 7, 10 में से 7 गया तो आ गया 3, ठीक है। आपका आ गया यहाँ पे 3। अब आगे देखो यहाँ पर 3 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 30 आया, यहाँ भी 30, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से 30 क्या होगा, रिपीटेशन होगा, यहाँ पे रिवाइज होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो इसका मतलब इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े थे, 7 1 जा 7 तक पढ़े थे ना आपने, 7 1 जा 7, पहले यहाँ तक 7 तक पढ़े, फिर 7 1 जा 7। तो आपका जो दिख रहा है पूरा का पूरा कहाँ से रिपीट हो रहा है, अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप बोलोगे कि ये जो पार्ट है आपका 30 यहाँ पे आया, 30 यहाँ पे आया, यानी यहाँ से 30 क्या हो रहा है, रिपीट होगा। यहाँ पर 30 क्या होगा, रिपीट होगा। इसका मतलब इसके आगे ये पूरा का पूरा पार्ट, जो ये पार्ट दिख रहा है आपका, ये पूरा का पूरा आपका होने वाला है रिपीट, ठीक है। आपका ये पूरा पार्ट होगा रिपीट इसके आगे। तो आप कैसे लिखोगे, जैसे मैं पिछली बार बता चुका हूँ, आपको लिखना कैसे है मुझे बताओ, कौन बताएगा। तो आप बोलोगे देखो इसको लिखना जो है, इसका आसान तरीका ऐसे है कि आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो 18/42। ये लिखने के बाद आप लिखोगे 0.42857, 0.42857, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसके बाद पूरा का पूरा डॉट डॉट कर दो, ठीक है, कंटिन्यू है। अब दोबारा लिखोगे तो क्या लिखोगे 18/42 0.42857। तो ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाला पार्ट उसके ऊपर क्या लगाओगे आप, इस तरह से बार लगाओगे, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको करना रहेगा। तो कैसे करोगे आप बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको करना है 9/14। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना है, 14 बाहर आएगा और 9 अंदर आएगा। इसके बाद क्या करना है, जैसे आपको मालूम है यहाँ पे 0 लगाना है, ठीक है। अब 0 लगाओगे तो ऊपर क्या लगोगे, 0 पॉइंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 14 का टेबल पढ़ना है। 14 का टेबल आपको मालूम होना चाहिए, है ना। 14 5 जा कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। और 14 का टेबल 6 तक पढ़ोगे तो कितना होगा, 84। तो 84 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा, आप देख सकते हो 6 बचेगा, है ना। तो ये 6 आ गया, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 0। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आप कैसे करोगे मुझे बताओ। ये आ गया 60, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। वैसे जैसे मैंने बताया है, किसका टेबल पढ़ोगे, 14 का। 14 का टेबल पढ़ो, 14 3 जा कितना होता है ना, 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है। और 14 4 जा 56, यहाँ पे लिख दो आप 56। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 56 लिख देना है। 60 में से 56 को आप क्या करना है, माइनस कर दो, कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है। अब फिर से 4 आ गया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 के आगे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 के आगे आप 0 लगा दो। अब टेबल पढ़ो, किसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, फिर से 14 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, कहाँ तक, 2 तक। 14 2 जा 28, माइनस कर दो, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ ताकि आपको समझेगा। अब 12 के आगे क्या लगाओगे आप, फिर से लगाओगे 0। 12 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब 14 का टेबल पढ़ो, कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा बताओ। तो 14 8 जा कितना होता है, 112 होता है। तो 14 का टेबल 8 तक पढ़ोगे, तो बीच में कहाँ तक पढ़े थे, 14 का टेबल 6 तक पढ़े थे, 14 का टेबल 4 तक पढ़े थे, फिर 14 का टेबल 2 तक पढ़े, फिर 14 का टेबल आपको कहाँ तक पढ़ना पड़ा, 8 तक पढ़ना पड़ा, ठीक है। 14 का टेबल आपने 8 तक पढ़ा तो कितना आ गया, 112 आ गया, माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, 8 आ गया आपके पास। यहाँ पे क्या मिला आपको, 8 आ गया। अब 8 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, तो फिर से आपको
ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे लगा दिया 0। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सभी को। अच्छा, आप फटाफट बताओ इसके आगे क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे फिर से आपको 14 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 14 का टेबल पढ़ो। 14 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे? 14 5 जा 70, तो 14 का टेबल 5 तक पढ़ना पड़ेगा, तो हो गया 70। तो 5 तक पढ़ो आपने 14 का टेबल, तो 5 तक पढ़ा आपने। फिर उसके बाद क्या आ गया, इसमें रिमेनिंग कितना आया? तो आपने बोला 10 आ गया रिमेनिंग। ठीक है, 10 आ गया। अब 14 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे? तो आप बोलोगे यहाँ एक बार पहले 0 लगा दो, फिर उसके बाद 14 का टेबल पढ़ो। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पहले 0 लगाया एक्स्ट्रा। अब 14 का टेबल पढ़ो। कहाँ तक पढ़ना है 14 का टेबल? ठीक है, तो 14 का टेबल पढ़ो। आप कहाँ तक पढ़ोगे? 14 7 जा, तो 14 7 जा कहाँ तक होता है? 14 7 जा 98, 14 7 जा 98 हो गया। अब 100 में से 98 कर दो, माइनस करो, कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया आपका? 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया। अब 2 आने के बाद देखो बहुत लंबा जा रहा है ना इस बार, तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको पूरा करना अपने को। तो यह आ गया 2। अब 2 के आगे क्या लगाना आपको? 0 लगाना है, तो लगा दो 0। अब क्या हो गया? ये बन गया 20। क्या बना आपका? 20 बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका 20। 2 के आगे 0 लगा दी, तो 14 बन जा 14 आएगा। फिर उसके बाद है ना, 14 बन जा 14, 20 में से 14 गया तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, 20 में से 14 गया तो 6 आ गया। अब आ गया आपका 6 रिपीट हो रहा है। देखो 6 यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे आपका 6 रिपीट हो रहा है ना, 6 रिपीट हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद आपका पूरा पूरा रिपीटेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया, रिपीट हो रहा है। 14 1 जा 14 जैसे ही पढ़ा आपने, उसके बाद पूरा रिपीट हो रहा है। देखिए आपने, ये आ गया 60 के बाद पूरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी इसके बाद फिर से वापस वही पूरा आएगा सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आने वाला है। तो 14 यहाँ तक पढ़ने के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका रिपीटेशन है ना, इसके बाद पूरा का पूरा क्या होने वाला है? रिपीटेशन होने वाला है, वही दोबारा आने वाला है। ठीक है, तो यही दोबारा आने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनल जो हमारा आंसर लिखना रहेगा वो कैसे लिखेंगे? पूरा रिपीट होगा कहाँ से? 642 है ना, 0.64285 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 14 का टेबल 4 तक पढ़ोगे तो ये रिपीट होगा, यहाँ से रिपीट हो रहा है, इस पार्ट से रिपीट हो रहा है, 4 से रिपीट हो रहा है। तो 4 से रिपीट होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? इसके ऊपर बार लगेगा, 4 वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो 4 वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके ऊपर बार लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ये करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आपको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आपको इस तरह लिख देना है 1 0 3 और यहाँ पर रहेगा आपका 5। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 जा 10 होता है, जैसे आपको मालूम है। ठीक है, 10 में से 10 गया तो 0 हो गया आपका। 5 2 जा आपने 10 लिए है, बट इसके बाद देखो डायरेक्ट 3 आ जा रहा है ना, कोई नंबर रिमेनिंग नहीं आ रहा है ना। कोई अगर ना डिजिट रिमेनिंग आता तो फिर उसके बाद क्या करते? फिर पॉइंट लगाया जाता और 0 लगाया जाता, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लगा लो, फिर उसके बाद आप 3 लिखो। ठीक है, अब 3 आगे आपका, 3 के आगे 0 लगाओगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके बाद 5 का टेबल पढ़ो। 5 का टेबल अगर आप कहाँ तक पढ़ोगे? 5 6 जा 30 होता है, 5 6 जा 30 होता है, 6 तक पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर निकल के आया है ना, किसका? 103 का अपॉन 5 का जो आंसर निकल के आया, क्या है भाई बताओ मुझे? 20.6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनल। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लिख दो इस तरह से, यहाँ पे आ गया आपको 13, यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, इससे पहले आपने माइनस लगाया था ना, यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो आप माइनस लगा देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे भी आपको फाइनल माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे ये देख तो क्या दिया है? 11, तो यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे 0 लगाए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका 0 पॉइंट हो गया। अब इसके आगे मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो 13 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 13 का टेबल पढ़ो। तो 13 का टेबल अगर पढ़ते हो आप, 13 8 जा कितना होता है? 104 होता है।
तो 13 8 जा 104 होता है, 13 8 जा 104, माइनस किया तो आपका आ गया यहाँ पे 6। अब 13 का टेबल फिर से पढ़ो, 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा आप मुझे बता दो फटाफट, क्योंकि यहाँ पे 60 है तो कितना पढ़ोगे, 13 4 जा आपने पढ़ा तो 52 आ गया, 52 आपने माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, 8 आ गया आपके पास, 8 आया तो आपको फिर से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। आपने 0 लगा दिया, आप 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है, आपको 13 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, है ना, 80 तक, तो 80 तक पढ़ना है तो कितना आएगा, 13 5 जा कितना होता है 65, और 13 6 जा कितना होता है 78, है ना, 13 6 जा 78 होता है, माइनस किए तो कितना आ गया 2 आ गया, 13 6 जा आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगाने पे क्या बन गया आपका 20 बन गया, यहाँ पे आपका बन गया 20, ठीक है। अब 13 का टेबल 20 तक पढ़ना है तो 13 1 जा 13, तो 13 1 जा 13 हो गया, माइनस कर दो कितना आ गया 7 आ गया, 13 1 जा आपने 13 पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना है, फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, आपने लगा दिया। फिर 13 का टेबल पढ़ो, 13 5 जा कितना होता है 65, तो आपने पढ़ा 13 5 जा 65 हो गया, 13 5 जा 65, माइनस किया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब 5 के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला है 0 लगाना पड़ेगा, 5 रिमेनिंग आया। अब 13 का टेबल फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, तो 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 13 3 जा 39 हो गया, 13 3 जा 39 हो गया, ये आ गया 1, ठीक है। तो 13 3 जा आपने पढ़ दिया, फिर उसके बाद 13 का टेबल फिर से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर से आपको 0 लगाना पड़ेगा, आपने 0 लगा दिया। फिर 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा बताओ मुझे, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 1 0 रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 1 0 रिपीट होना शुरू हो गया है, यानी यहाँ इसके बाद फिर से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आएगा, इसी तरह पूरा सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट, ये यहाँ से लेकर, एक मिनट इरेज कर देता हूँ, ये आपका पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा रिपीट होगा आपका, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली 0.884653, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका 11/1 मिनट, इसको दोबारा लिखता हूँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ यहाँ पे -11/13 है, ये किसके इक्वल होगा 0.846153 इसके इक्वल होगा, और इसके आगे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उस पर क्या लगेगा, बार का साइन लगेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस लगा देना है क्योंकि इसके आगे भी माइनस है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पे आपका 1.3 कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद 1.4 जो रहेगा वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है।